Good morning to you, class 6th students. In the previous class, we have started a new topic which is revolution, and we will move forward to that topic again. I'm repeating chapter number 3, Motions of the Earth, and this chapter belongs to our geography portion. So we have understood that what do you mean by revolution. Revolution means अर्थ का सन के चारों तरफ चक्कर लगाना, और ये चक्कर एक डे का नहीं होता है, ये एनुअल होता है, मीन्स साल भर, मीन्स 365 डेज. ओके, लीप ईयर भी बताया था हमने. 365 1/4 होता है. 1/4 मीन्स 25%. तो 1/4 ऐसे करके हम 4 साल तक वेट करते हैं. अगले चौथे साल में हम लोग एक दिन बढ़ा देते हैं जो 366 डेज़ का होता है, जिसे हम लीप ईयर बोलते हैं. Now, effects of Earth's revolution. Effects of Earth's revolution include the seasons and variations in the length of the days and night. इस रिवॉल्यूशन के मेनली 2 इफ़ेक्ट्स हैं जो हम पढ़ेंगे इस क्लास में. पहला है सीजन्स बदलते हैं. सीजन्स मीन्स विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम एक्सेट्रा. मतलब हमारी इंडिया में तो 4 ही हैं. सो हम लोग होल द वर्ल्ड. बट ये सीजन्स बदलते कैसे हैं, क्या इनके रीजंस हैं, दैट वी विल डिस्कस इन दिस क्लास. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज़ वेरिएशंस इन द लेंथ ऑफ द डेज एंड नाइट. दिन और रात की जो लेंथ है, मतलब कहीं 12 घंटे का दिन, कहीं 6 महीने के दिन, 6 महीने की रात, ऐसा सुनने में आता है. सो ऐसा है क्यों ये जो डेज़ और नाइट की जो लेंथ है वो कम और ज़्यादा होती है, दैट वी विल डिस्कस. Now, phenomena of seasons. The entire year is divided into 4 seasons. 4 seasons में बटा हुआ है जो हमारा पूरा साल भर जो साल है. पहला सीज़न, मतलब सीजन्स ये अकॉर्डिंग टू ईयर वाइज नहीं है, बस रैंडमली नेम लिखा है. स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर. वैसे अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले स्प्रिंग ही आता है, उसके बाद समर आता है, देन ऑटम, देन विंटर. दिसंबर में विंटर होता है, दैट्स वाई. सो it is based on the tilt of the earth's axis and revolution, which positions the places nearest and farthest from the sun. Now this point we will discuss with the help of the video. As you can see in this video, earth is revolving around the sun. revolution लगा रही है tilted manner में. जब earth sun के एकदम करीब होती है, पास होती है, तो उसको बोलते हैं पेरीहीलियन. एंड जब सन के वो बहुत दूर होती है अपने एक्सिस पे, एपीहीलियन. पेरीहीलियन डिस्टेंस है 147.3 मिलियन किलोमीटर. एंड एपीहीलियन की जो डिस्टेंस है वो 152 मिलियन किलोमीटर है. पास मीन्स पेरीहीलियन, दूर मीन्स एपीहीलियन. पास तो सबसे कब होती है, 3 जनवरी, और सबसे दूर होती है सन के 4 जुलाई को. Now in the video you have learned the first point. It determines the intensity of the sun's energy received by that place at a particular time of year and hence warm and cold. हम लोगों ने वीडियो में पढ़ा था सबसे पास जब सन होता है तो क्या इफ़ेक्ट होता है, और जब सन दूर होता है तो क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं. सो हम लोगों ने इस पूरी स्लाइड में ये देखा कि अर्थ जो है वो थोड़ी सी टिल्टेड है उसका एक्सिस पर, और वो उसी टिल्टेड मोशन में सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है. जब पास आती है वो डेट्स हमने देखी, वो हम लोगों ने टाइम पीरियड देखा. जब दूर होती है वो हम लोगों ने टाइम पीरियड देखा. Now we will move forward to the next slide, that is equinox. Now equinox और solstice क्या होते हैं, ये पिक्चर आपकी बुक के अंदर है, जिसमें आप लोग ये देख सकते हैं कि बीच में सन है और उसके चारों तरफ ऑर्बिट पर जो अर्थ है उसके चक्कर लगा रही है. सॉरी. सो ये कुछ डेट्स दी गई हैं यहाँ पर. 23 सितंबर, 21 जून, 21 मार्च एंड 22 दिसंबर. ये डेट्स दी क्यों गई हैं? सबसे पहली बात, अर्थ जो है अपनी पोजीशन चेंज करती है. मान लिया कि हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से,
21 मार्च 21 मार्च से। सो 21 मार्च के दिन क्या पोजीशन होती है अर्थ की? 21 मार्च एंड 23 सितंबर को अर्थ उस पोजीशन में होती है, बिल्कुल सीधी, एकदम सीधे होती है सन के, वर्टिकल उसकी जो रेज होती हैं वो गिरती हैं, और दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड जो टाइम पीरियड होता है 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। ठीक है, अब एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, इक्वेटर पे सीधी लाइट पड़ रही है, मतलब बीच वाले पोर्शन पे पड़ रही है, एकदम सीधी वर्टिकल लाइट पड़ेगी। तो जब ये दोनों, ये अर्थ यहाँ घूमी, ओके, फिर ऊपर की तरफ इसकी पोजीशन चेंज हो गई, फिर इस पोजीशन में आ गई, फिर इस पोजीशन में आ गई, फिर वापस इस पोजीशन, जब इन दोनों पोजीशंस में होती है तो बिल्कुल सीधी रेस पड़ रही है, देख रहे हैं आप लोग, सीधी रेस पड़ रही है। तो इस सीधी रेस पड़ने की वजह से एक पूरे टाइम, पूरे वर्ल्ड में 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होती है। ये तो हम लोगों ने देख लिया कि क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, सीधी वर्टिकल रेस पड़ी। अब जब अर्थ रिवॉल्यूशन करती हुई इस डायरेक्शन में आती, मीन्स मार्च के बाद क्या आता है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मीन्स इसमें कितने मंथ्स का डिफरेंस है? 3 मंथ्स का डिफरेंस है। पहले ये देख लेते हैं मंथ्स के कितने डिफरेंसेस हैं। मार्च, जून 3 महीने का डिफरेंस, जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने का डिफरेंस, सितंबर हो गया, सितंबर हो गया, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का डिफरेंस, जनवरी, फरवरी, मार्च 3-3 महीने के डिफरेंस में ये पोजीशंस चेंज होती रहती हैं। ओके, सो मार्च में दिन और रात बराबर, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात। अब जैसे ही ये पोजीशन चेंज होती है, जून का टाइम आता है, इस टाइम पर क्या होता है, लार्जेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ अर्थ ऊपर होती है। अर्थ का जो टाइम पीरियड है, अर्थ की जो रेज, सन की जो रेज होती हैं वो अर्थ पर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा पड़ती हैं। ठीक है, सनरेज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा पड़ी। अब जब सनरेज ज़्यादा पड़ेंगी तो गर्मी का टाइम आ गया। यहाँ पर क्या लिखा है, समर सोलिस्टिक, यहाँ क्या था, इक्विनॉक्स। अब एक बार इक्विनॉक्स और समर सोलिस्टिक्स में डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग कि सोलिस्टिक और इक्विनॉक्स होते क्या हैं, जो कि हमारे नेक्स्ट टॉपिक है। इक्विनॉक्स से हम लोग इक्वेटर को याद रखेंगे, ई फॉर इक्वेटर, इक्विनॉक्स मीन्स ई फॉर इक्वेटर एंड ई फॉर इक्विनॉक्स ऑल्सो। सो इक्विनॉक्स हमेशा सीधे, मतलब इक्विनॉक्स के टाइम पर जो अर्थ है उसकी, जो सन है उसकी रेज सीधे अर्थ पर पड़ेगी। इक्विनॉक्स के ही टाइम पर डेज एंड नाइट इक्वल होंगे, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात। ये तो हमें पता ही है कि 24 घंटे का पूरा दिन होता है। सो इक्विनॉक्स के दिन 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात। अब हम आए डे सोलिस्टिक्स पर। सो सोलिस्टिक्स में क्या होता है, ये रहा हमारा सन। ओके, सो हम लोग बिल्कुल पहले बराबर है। फिर जो अर्थ है वो कहाँ जा रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब अर्थ रोटेट कर रही है। तो अब सन की रेस कहाँ पड़ रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ज़्यादा पड़ेंगी। सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ेंगी तो ये हो जाता है समर सोलिस्टिक, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अब गर्मियाँ पड़ने लग जाएंगी। और वहीं हम उल्टा यहाँ बात करें सदर्न हेमिस्फीयर में, तो सदर्न हेमिस्फीयर में ठंड होगी, क्योंकि जो सन की रेज हैं वो ज़्यादा कहाँ आ रही हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये ऐसे आई, फिर जब सीधी टिल्टेड मोशन में आती है तो यहाँ वापस आ जाती है, मीन्स वर्टिकल रेज पड़ेंगी, सीधी सीधी रेज पड़ेगी। तो 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात। अब पोजीशन चेंज हो गई, अब पोजीशन वापस यहाँ। अब क्या होता है, अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे जो रेज होती हैं वो कम पड़ती हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर पे रेज जो हैं वो सीधी पड़ती हैं। तो उसका क्या रीज़न है, अब जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे जो रेज हैं वो कम पड़ेंगी और सदर्न हेमिस्फीयर पे ज़्यादा पड़ेंगी, तो गर्मी कहाँ बढ़ गई, सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी और नॉर्दर्न में कम हो जाएगी। तो यहाँ जब गर्मी है, हमको तो इंडिया से मतलब है, हम इंडिया के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ 22 दिसंबर को विंटर सोलिस्टिक होता है। विंटर हमारे यहाँ है क्योंकि रोशनी हमारे यहाँ कम पड़ रही है, सन की लाइट कम पड़ रही है। सन की जो लाइट है वो कहाँ ज़्यादा पड़ रही है, सदर्न हेमिस्फीयर में। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, इक्विनॉक्स मीन्स इक्वेटर, इक्विनॉक्स इक्वल। सो
वहीं बात की जाए सोलिस्टिक्स की, तो सोलिस्टिक्स दो होते हैं, समर सोलिस्टिक एंड विंटर सोलिस्टिस। इनकी डेट्स आपको याद रखनी है। ये याद रखना है कि समर सोलिस्टिक के टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा गर्मी रहती है और सदर्न हेमिस्फेयर में ठंड रहती है। और वहीं पर अगर विंटर सोलिस्टिक की बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ठंड होती है, विंटर सीज़न होता है, एंड सदर्न हेमिस्फेयर में गर्मी होती है, समर सीज़न होता है। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।